बरेली से अहम खबर। बरेली में कल हुई हिंसा को भड़काने के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई। आप ये देखिए, बरेली में हिंसा भड़काने पर सख्त कार्रवाई हुई है और तौकीर रजा को गिरफ्तार कर लिया गया। बरेली में हिंसा भड़काने पर सख्त कार्रवाई और मौलाना तौकीर रजा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। भड़काऊ बयानबाजी और लोगों को प्रदर्शन के लिए उकसाने का आरोप है। तौकीर रजा को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। बरेली में कल हुई हिंसा के सिलसिले में 8 अन्य लोग गिरफ्तार किए गए हैं। तो बड़ी और अहम खबर बरेली से, जहां पर कल बवाल हुआ था, उसके बाद से आज गिरफ्तारी हुई है। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, उपद्रवियों को सख्त सजा देना जरूरी है, ये कह रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बरेली का एक मौलाना भूल गया शासन किसका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्ती दिखाते हुए कहा था कि उपद्रवियों को सख्त सजा मिलनी जरूरी है। उन्होंने कहा कि बरेली का एक मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। मौलाना ने सोचा कि धमकी देगा और जाम लगवा देगा, ऐसा सबक सिखा देंगे कि आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएंगी। जो जाति के नाम पर भड़काते हैं उन्हीं के लिए बुलडोजर बनाया हुआ है। तो कल जो बरेली में हुआ, उसके बाद से योगी आदित्यनाथ ने बेहद सख्ती दिखाई और इस सख्ती के बीच आपको बता दें कि उन्होंने साफ कर दिया कि कोई भी उपद्रव नहीं फैला सकता। मौलाना तौकीर रजा इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल का प्रमुख है। आइला मोहम्मद के मुद्दे पर तौकीर रजा की तकरीर के कारण जुमे की नमाज के बाद बरेली का माहौल बिगड़ता चला गया। एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। मैंने जो ऐलान किया था उसके मुताबिक अमल किया जाएगा। आई लव मोहम्मद के मुद्दे पर मस्जिद के बाहर प्रदर्शन का मौलाना तौकीर रजा ने बयान न दिया होता तो गुरुवार को बरेली के नोवेल्टी चौराहे पर हालात ऐसे अराजक न होते, न हिंसा होती, न पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ता। इसके बाद 9 महिला मस्जिद से रजा मस्जिद के बीच माहौल बिगड़ता चला गया। शक है कि एक साजिश के तहत नाबालिगों को भड़काकर मौलाना तौकीर ने माहौल खराब करने की साजिश रची। इस बीच तौकीर रजा का कहना है कि उन्हें नमाज से पहले ही पुलिस प्रशासन ने घर पर रोक दिया था। घर पर नजरबंद तौकीर रजा के तेवर अब भी वैसे ही हैं। ये मुनज़्ज़म साजिश के तहत हुआ। जितना दबाया जाएगा ये मामला उतना उभरेगा। अगर हमें हमारे मजहबी उमूर से रोकने की कोशिश की जाएगी। दोपहर होते होते तौकीर रजा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। और बरेली हिंसा में 8 लोगों को गिरफ्तार करने के अलावा 1700 अज्ञात आरोपी भी नामजद किए गए हैं। बरेली के डीआईजी अजय सानी ने बताया है कि बरेली में 3-4 जगहों पर बवाल हुआ था। इस दौरान पुलिस के 10 से ज्यादा लोग भी घायल हुए। एक और रिपोर्ट देखिए। बरेली के इस पूरे इलाके में आज तनाव भरी शांति है। कल जुमे की नमाज के बाद हुई हिंसा के निशान आज भी आसपास दिख रहे हैं। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस की भारी तैनाती की गई है। इस बीच हिंसा के आरोपियों की धरपकड़ जारी है। पुलिस को हिंसा के पीछे साजिश की आशंका है। लगातार धार्मिक प्रतिनिधियों से संपर्क कर रहे हैं और ये पहले से प्री प्लान्ड वे में किया गया है। जो भी लोग इसके पीछे हैं, जिन्होंने भी काल की थी, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। कई स्थानीय लोगों को अब भी समझ नहीं आ रहा है कि शांति से हुई नमाज के बाद हिंसा कैसे शुरू हो गई। सैकड़ों के साथ लोग थे, चीखा पुकारी मतलब नारे लगा रहे थे, फिर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे तो पुलिस ने लाठीचार्ज करा। आराम से शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो रहा था। अब अचानक पता नहीं क्या हुआ, एकदम अचानक से भगदड़ मच गई। इस बीच हिंसा के सिलसिले में जिन लोगों को हिरासत में लिया गया, उनके कई परिजन बरेली में थाने के बाहर मौजूद हैं और उनकी बेगुनाही की दलील दे रहे हैं। और ये पूरा बवाल बरेली में हुआ और इस बवाल के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहुत साफ कहा कि एक मौलाना जो भूल गया कि उत्तर प्रदेश में शासन किसका है, किसी को इसकी इजाजत नहीं है। सुनिए क्या कुछ कहा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने। तो जाति के नाम पर भड़काते हैं भावनाओं को, परिवार के नाम पर दोहन करते हैं, इन्हीं के लिए हम लोगों ने बुलडोजर बनाया था। इन्हीं के लिए बनाया था। ये लोग उन परजीवी की तरह हैं जो झूठे नारों से समाज को गुमराह करते हैं। आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा,
लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। क्या तरीका है ये? आप सिस्टम को ब्लॉक करना चाहते हैं। और यह प्रवृत्ति थी यूपी के अंदर, 17 के पहले यही होता था। और हम इसी बात को कह सकते हैं कि 17 के बाद हमने कर्फ्यू भी नहीं लगने दिया, लेकिन ऐसे बैरियर को चुन चुन करके वे जिस प्रकार की भाषा को समझते थे उस प्रकार की भाषा से उनको समझा करके उसको उसकी सजा दिलाने का काम भी किया है।